वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 9th चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल में एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज का टॉपिक जो है हमारा त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ जो करने जा रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो में सर्वांग समता की और भी कसौटियाँ करा चुके हैं। आज हम 2 कसौटियाँ और लेकर आ रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ। एक्सरसाइज 7.3 कक्षा 9 NCERT मैथ, आर के शर्मा मैथ क्लासेज। इस अध्याय से पहले आप ये देख चुके हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों की दूसरे त्रिभुज के तीनों कोनों के बराबर दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता होना आवश्यकता नहीं है। तो एक त्रिभुज कि तीनों भुजाओं के दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होने पर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएं। तो ये पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम आगे चलते हैं। देखिए, जैसे ये 3.5 4.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप इसमें देखोगे ये 3.5 है, ये भी 3.5 है। 3.5 ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4.5 इसमें जो नियम लगेगा एस, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं हमारी बराबर हैं। तो देखते हैं नियम को। तो आज का हमारा मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमेय 7.4 एस, यानी कि साइड भुजा सर्वांग समता नियम। तो ये सर्वांग समता नियम क्या कहता है? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि 2 त्रिभुज दिए हैं आपको और उनमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम। यही हमारा एस, यानी कि ट्रिपल एस, भुजा साइड भुजा, यही सर्वांग समता नियम है। यही प्रमेय 7.4 है। तो आगे चलते हैं। इससे पहले आप एस से एस सर्वांग समता नियम देख चुके हैं, जिसमें क्या था? साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम पहले करा चुके हैं। इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल थी एस, ये वाली साइड पहले एंगल को लेंगे एंगल, और ये भी था एंगल, और ये एस और ये एस। तो इसलिए इसमें नियम लग रहा था एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण साइड। तो देखिए, इसमें हमने एस इस नियम को पढ़ा है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। आगे आज हमारा प्रमेय 7.4 के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये रहेगा प्रमेय 7.5 RHS सर्वांग समता नियम। तो ये क्या कहता है? इस नियम के बारे में देखेंगे। RHS यानी कि समकोण राइट एंगल
एच, यहाँ से आर है, यहाँ से एच है और यहाँ से एस है। इसका मीनिंग है अर्थ समकोण राइट एंगल कर्ण हाइपोटेनियस भुजा साइड, यानी कि आर इधर से, एच इधर से और एस इधर से, समकोण कर्ण और ये भुजा। यह नियम हमें 7.5 प्रमेय में देखने को मिलता है। तो देखेंगे क्या कहता है। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रम से दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यह हमारा RHS यानी कि सर्वांग समता नियम है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम, जिसको हम RHS को कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये हमारा होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। यह बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज के लिए। आज हमने प्रमेय 7.4 में एक साइड यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हों और एक RHS नियम सर्वांग समता नियम पढ़ा है। तो प्रमेय 7.4 और 5 इस एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी 7.3 इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सभी देखेंगे, आगे चलते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 7.5 के लिए प्रमेय 7.4 SSS नियम भुजा 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 नियम और RHS नियम प्रमेय 7.5 राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड को पढ़ा है, जिसमें समकोण कर्ण वाली भुजा थी। तो आगे चलते हैं। तो देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 का उदाहरण 7। क्या कहता है। उदाहरण 7, AB एक रेखाखंड है तथा बिंदु P और Q रेखाखंड AB के विपरीत इस प्रकार स्थित हैं। इनमें से प्रत्येक A और B के समदूरस्थ, समदूरस्थ क्या होता है, समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस। आकृति में देखते हैं। दर्शाइए कि PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक होता है, उस पर 90 अंश का कोण बनाए और दोनों भागों में से बराबर बांट दे। समद्विभाजक, समान भागों में बांटना। तो देखिए आकृति को देखते हैं। सबसे पहले हम ये AB रेखाखंड है, ये यहाँ से और यहाँ तक, और P और Q रेखाखंड इसके विपरीत हैं। ये P है, ये A है, ये B है, ये P और Q तो इसके विपरीत है। इनमें से प्रत्येक A और B समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं। तो AP बराबर PB है, AQ बराबर BQ है। हमें PQ रेखाखंड को AB का लंब समद्विभाजक यानी कि यहाँ 90 अंश वाला बना के दिखाना है और दोनों भागों में बराबर बांटता है, यानी कि PA बराबर PB हमें दिया है, इधर देखेंगे, और QA बराबर QB दिया है। दर्शाना है PQ जो लंब है यानी कि AB पर, PQ जो लंब है यहाँ AB पर है। तो PQ रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है।
करती है रेखा। मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू ए बी को सी पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ काटता है सी पर। तो इस आकृति में दो सर्वांगसम त्रिभुजों को देख सकते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ भुजाएं भी बराबर दी हुई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए त्रिभुज पी ए क्यू और पी बी क्यू को लेंगे। त्रिभुज पी ए क्यू, त्रिभुज हम लेते हैं पी ए क्यू, ये है पी ए क्यू को लेंगे। और त्रिभुज हम जो लेने जा रहे हैं पी बी क्यू, तो इनमें देखेंगे सबसे पहले देखो पी ए बराबर पी बी है, ए क्यू बराबर बी क्यू है और पी क्यू इसमें कॉमन रहेगा। तो इस प्रकार साइड एंगल साइड हमारी लग जाएगी। इस प्रकार दोनों त्रिभुज भुजा भुजा नियम से सर्वांग सम हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। तो कौन सा नियम लग रहा है ये आपको करवाया ही है, तो पूरे 7.4 में था। डायग्राम आपको दिखा चुके हैं। तो देखेंगे भाई ये ए पी बराबर ये हमें दिया है, ए क्यू बराबर बी क्यू ये हमें दिया है, पी क्यू बराबर पी क्यू ये कॉमन था। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था जब डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे। इस प्रकार एस एस साइड 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 नियम लग जाता है, भुजा भुजा नियम से ये हमारा सर्वांग समता का निशान होता है, चिन्ह। ठीक है, त्रिभुज पी ए क्यू और पी बी क्यू इस प्रकार सर्वांग सम है। तो इसलिए कोण ए पी क्यू बराबर बी पी क्यू हो जाता है सी पी सी टी से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग और कोण हमेशा बराबर होते हैं। एक बार डायग्राम को देख लिए, ए पी क्यू और पी बी क्यू। ए पी क्यू ये वाला कोण और बी पी क्यू ये दोनों कोण हमें बराबर हो गए। ये वाला कोण और ये वाला। आगे अब त्रिभुज पी ए सी और त्रिभुज पी बी सी में ए पी बराबर पी बी है दिया है और कोण ए पी क्यू और बी क्यू के ऊपर सिद्ध किया है। तो इसलिए हमारा ए पी सी बराबर कोण बी पी सी है। तो पी सी बराबर पी सी कॉमन रहेगा ओबेनिस्ट। तो यहाँ से त्रिभुज पी ए सी सर्वांग सम हो जाता है त्रिभुज पी बी सी। इसमें नियम लग जाता है आपका एस इंग यानी एस ए एस, यहाँ साइड यहाँ एंगल और यहाँ एस। तो एस से एस साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा नियम से। तो इसलिए ए सी बराबर बी सी भी हो जाता है सी पी सी टी से, जैसे पहले लिया गया है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग और भुजाएं कोण बराबर होते हैं। और कोण ए सी पी बराबर कोण बी सी पी, ये भी सी पी सी टी से साथ के साथ। तो कोण ए सी पी और बी सी पी मिलकर बनाते हैं 180 ये रैखिक युग्म होगा, लीनियर पेयर जो होता है नियम रूल्स। अब ए सी पी को बराबर कर रखा है हमने, यहाँ पे देखेंगे बी सी पी। तो ए बी पी सी के स्थान पर हम ये वैल्यू इधर ए सी पी भी रख सकते हैं यहाँ से। तो ये दो कोण हो जाएगा और 180 को हम डिवाइड करेंगे। तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर ए सी पी दिया था बी सी पी, तो बी सी पी के स्थान पर हमने ए सी पी को रख लिया है। तो ए सी पी जुड़कर दो कोण ए सी पी हो गए। अब 2 से 90 को काटेंगे, कोण ए सी पी कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसको देख लीजिए, कोण ए सी पी हमारा आ जाता है 90 अंश। एक बार डायग्राम में देखो ए सी पी कौन सा है, ए सी पी यही एंगल है ये वाला। तो 90 आ गया ना,
हमें यही 90 डिग्री लाना था। इसी से सिद्ध होगा पी क्यू लंबसम विभाजक है ए बी पर। तो आगे देखते हैं इसको। यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं कि ये 90 आया ए सी पी। अब आगे इसका जो बचा हुआ पार्ट है, तो समीकरण 1 तथा 2 से निष्कर्ष निकालते हैं कि पी ए क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो ये हो चुका है हमारा, ठीक है, क्लियर यहाँ से। तो आगे इसमें ध्यान देने वाली बात जो है कि त्रिभुज पी ए क्यू और पी बी क्यू सर्वांग समता दर्शाए बिना आप नहीं दिखा सकते हैं। पहले हमें क्या दिखाना पड़ता है, त्रिभुज पी ए सी और पी बी सी को सर्वांग दिखाना पड़ेगा। ए पी बराबर बी पी दिया है, पी सी उभयनिष्ठ हैं और कोण पी ए सी और पी बी सी त्रिभुज ए बी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। इस कारण हमें ऐसे नियम प्राप्त हुआ। तो त्रिभुजों की सर्वांगता के लिए सदैव मान्य नहीं है, तो कोण बराबर भुजाओं के अंतर्गत नहीं होता। तो आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 8 को लेते हैं। इसमें उदाहरण 8 एक्सरसाइज आपकी वही रहेगी 7.3 कक्षा 9th एनसीईआरटी मैथ्स। बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं एल और एम से समदूरस्थ एक बिंदु पी को आकृति में देखेंगे। दर्शाइए रेखा ए पी दोनों के बीच कोण को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले आप डायग्राम को देखिए, एल रेखा है, एम रेखा, ये आपस में काट रही हैं। इनको एक अन्य रेखा बिंदु पी से काट रही। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको देखना है। इनको हमें, ये जो ए पी कोण है, इनको समद्विभाजित करता है। तो आपको दिया है एल और एम परस्पर बिंदु ए पर इधर प्रतिच्छेद करती हैं। मान लीजिए पी बी यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, पी सी भी यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, पी सी और पी बी बराबर पी सी हमें दिया है, पी बी से बराबर पी सी का निशान दिया है। तो दर्शाना है कोण पी ए बी, ये वाला जो कोण है पी ए बी और पी ए सी, यानी पी ए बी ये वाला कोण ऊपर और ये वाला कोण नीचे, पी बी सी। हम डायग्राम में ये वाला कोण और ये वाला कोण नीचे वाला पी ए बी, ये पी ए सी, ये वाला कोण हमें दिखाना है, ये कोण और ये कोण को। तो त्रिभुज पी ए बी और पी ए सी में पी बी बराबर पी सी दिया है, कोण पी ए बी बराबर कोण पी सी 90 है, 90 दिया है हमें। और पी ए दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन उभयनिष्ठ। तो यहाँ से लग जाएगा नियम आपका एस ए एस। और आगे चलते हैं। तो एस एस के में नियम की स्थान पर अब जब 90 डिग्री का देखेंगे, जब 90 डिग्री का लग जाता है तो उसमें हमारा नियम प्रमेय जो 7.4 है 5 है, प्रमेय जो हमने कराई थी, जिसमें नियम था RHS। इसमें अब क्या हो गया कि भाई इसमें इस नियम के द्वारा त्रिभुज पी ए बी और पी ए सी सर्वांग सम हो गए RHS नियम, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के द्वारा। तो यह है हमारा सर्वांग सम हो चुका है, त्रिभुज पी ए बी सर्वांग त्रिभुज पी ए सी। इसलिए कोण पी ए बी और पी ए सी सी पी सी टी द्वारा हमारा हो जाता है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये हमारा उदाहरण आपका 8वां था जो आज हमने किया है। तो ये इस प्रकार है, डायग्राम इसका इस प्रकार है। तो आगे देखेंगे, ये हमने इसमें नियम ये लगा के RHS से इसको सोल्व कर लिया है।
तो ये 8वां उदाहरण रहा आज हमारा एक्सरसाइज 7.3 के लिए। इस प्रकार हमारी जो आज दो नियम थे, प्रमेय 7.4 और प्रमेय 7.5, यानी कि ट्रिपल एस नियम, साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम और RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी कि आपका समकोण कर्ण वाली भुजा नियम द्वारा 8वां उदाहरण हो चुका है। 7वां और 8वें को करने के बाद हम अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज हमारी रहेगी आज 7.3। तो आज हमारी एक्सरसाइज जो रहेगी वो रहेगी 7.3। इसमें हम 1 से लेकर के 5 प्रश्नों को हल करेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखें सभी। पहले प्रश्न की स्टेटमेंट है। इसके बाद ये हमारा दूसरे प्रश्न की स्टेटमेंट रहेगी। ये हमारे तीसरे प्रश्न की स्टेटमेंट है। इसके बाद देखेंगे ये हमारा चौथा प्रश्न यानी कि 4th क्वेश्चन, और ये हमारा 5th क्वेश्चन रहेगा। इसमें हमारे 7.3 में 5 क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे इनको सोल्व करने जा रहे हैं। 7.3 के 1 से लेकर के 5 प्रश्नों को सोल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज रहेगी आज हमारी 7.3। इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। पहला प्रश्न इस प्रकार है 7.3 में हमारा, त्रिभुज ABC, यहाँ त्रिभुज ABC रहेगा। वो DBC की A के आधार पर BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। A और D BC की ओर स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करते हो तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम, त्रिभुज ACD, सेकंड त्रिभुज APB सर्वांगसम, त्रिभुज ACP, थर्ड AP और कोण A को कोण D को दोनों समद्विबाहित को करता है। फोर्थ है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। यह आज का हमारा डायग्राम रहेगा। तो इसको देखेंगे। ये एक त्रिभुज ABC है और ये BD और ये CD है और ये A से P है। तो देखते हैं 7.3 एक्सरसाइज में 9th क्लास मैथ चैप्टर 7 त्रिभुज। हल निकालते। दिया है A के आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC ऐसे स्थित हैं। A और DBC A की आधार A की ओर हैं। AD को बढ़ाने पर BC पर P की ओर काटती है। तो फर्स्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो उपपत्ति यहाँ से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज को आधार BC पर हैं तो AB बराबर हमारा AC है और त्रिभुज DBC समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है तो BD बराबर CD है। फर्स्ट पार्ट त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में तो AB बराबर AC समीकरण 1 से है, BD बराबर CD समीकरण 2 से है और AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस प्रकार त्रिभुज ABD और ACD सर्वांगसम हैं। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे सर्वांगसम। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD हो गया है। तो कोण
BAD और CAD ये बराबर हो जाएंगे, अर्थात AD कौन ए का समद्विभाजक है CPCT द्वारा। ये कैसे है? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट। तब AD को आगे बढ़ाने पर APB कोण ए का समद्विभाजक होगा। अब त्रिभुज APB में, त्रिभुज ACPB में AB AC समीकरण 1 से बराबर है कोण BAP बराबर कोण CAP, क्योंकि AP कोण ए का क्या है? समद्विभाजक है। AP दोनों उभयनिष्ठ कॉमन है। इस प्रकार त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज ACP SS साइड एंगल साइड से है, कोण भुजा कोण से नहीं, साइड भुजा साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। तो SS होता है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम से। थर्ड, दो पार्ट इसके हो चुके, पहले का थर्ड है त्रिभुज APB और ACB कोण BDP, ये सर्वांग में है जब, तो कोण ABDP कोण CDP बराबर है CPCT द्वारा। तो इसलिए DP कोण D का क्या है? समद्विभाजक है। AP कोण D का समद्विभाजक है, और हम भी सिद्ध कर चुके हैं कि भाई AP कोण A का समद्विभाजक है सेकंड पार्ट में। तब AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। फोर्थ पार्ट अभी हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है, यानी कि सर्वांगसम कौन सा है? CAP। APB कौन सा है? ACP आएगा। ये कौन सा आएगा? ACP। ए यहाँ लिखना भूल गए, त्रिभुज ACP लिख लेना इधर। कोण APB और ये APC बराबर हो गए, इसलिए तो कोण BPP बराबर CP, BP बराबर CP हो जाएगा CPCT से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कोण बराबर हो। अब BP जब CP के बराबर, तो AP भुजा BC को समद्विभाजक है। तो आगे चलते हैं। तो APB कोण और ACB 180 बनाते हैं दोनों मिलकर के। तो कोण APB और ACB रेखिक युग्म है, लीनियर पेयर हैं। तब हल करते हैं, APB और कोण ACP दोनों कितने हो जाएंगे? 90, क्योंकि जो यहाँ पर APB की वैल्यू है वो APC के बराबर है। तो जब इसके बराबर वैल्यू रखेंगे तो 2 से 180 को काट देंगे तो 90 अंश आ जाएगा। तो इस प्रकार AP बराबर BC लंब है, AP BC पर लंबी है, और AP BC का समद्विभाजक भी है। तो इस प्रकार अतः AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, जिसमें हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 भाग थे। तो चारों को ध्यानपूर्वक देख के आप समझना है। आगे एक्सरसाइज हमारी 7.3 है, जिसमें दूसरा प्रश्न हमारा स्टार्ट चल रहा है। तो देखते हैं। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC शीर्षलंब है, AB बराबर AC दर्शाइए। AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और AD कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित होता है समान दो भागों में बांटना, बाइसेक्ट टू ईच अदर। अब ये हमारा डायग्राम है त्रिभुज ABC, ये AD BC पर लंब है, यानी कि ये 90 अंश का रहेगा। तो ये BD बराबर CD भी रहेगा, AB बराबर AC, इसमें हमें पहले ये भुजा दे रखा है। तो देखिए इसमें नियम लगाते हैं आगे, और क्वेश्चन 2 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई, दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC दे रखा है। त्रिभुज के शीर्ष A से BC AD पर लंब डाला गया है। तो सिद्ध करना है AD रेखाखंड
रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और AD कोण A को समद्विभाजित करता है। उपपत्ति देखते हैं यहाँ से सबसे पहले। उपपत्ति के लिए देखिए हमें AD त्रिभुज ABC में शीर्षलंब है ADBC पर, तो कोण ADB 90 डिग्री होगा, कोण ADC भी 90 डिग्री होगा। AB त्रिभुज AD और AC को त्रिभुज ACD का कर्ण भी है, तब समकोण त्रिभुज ABD समकोण त्रिभुज ACD में कोण ADB बराबर ACD प्रत्येक कितने 90 अंश है। तो यहाँ से नियम लगाते हैं। तो AB बराबर AC दिया है, AD बराबर उभयनिष्ठ कॉमन है, ABD बराबर त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज ACD। ये सर्वांगसम का नियम सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD RHS नियम दाना नियम के द्वारा। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड यानी कि समकोण कर्ण वाली भुजा नियम से, जो हमारी प्रमेय 7.5 में था। फर्स्ट पार्ट देखेंगे। त्रिभुज जो हमारा ABD है, यहाँ पर A नहीं लिखा है तो यहाँ पे A लिखना पड़ेगा। ABD सर्वांगसम त्रिभुज जब ACD है तो BD बराबर CD CT द्वारा हो जाएगा। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं कोण हमेशा बराबर होते हैं। D BC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, अतः AD रेखाखंड BD को समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध हो चुका है। सेकंड पार्ट, त्रिभुज ABD सर्वांगसम जब त्रिभुज ACD है तो कोण BAD CAD का CT द्वारा बराबर है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के कोण और भुजाएं हमेशा बराबर। तो देखेंगे अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है, ये हमारा प्रूफ होगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया एक्सरसाइज 7.3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। एक त्रिभुज ABC, यहाँ पर त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC का मध्य का AM BC और मध्य का AM क्रम से एक दूसरे त्रिभुज PQR भुजाओं PQ और QR की मध्य का PN के बराबर हैं। तो दर्शाइए। त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों हमें सोल्व करने। ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज PQNR है, ये भुजा इसके बराबर दे रखी है, ये कोण इस कोण के बराबर दे रखा है और ये भुजा भी इस भुजा के बराबर दे रखी है। AM बराबर PN भी दे रखा। तो देखते हैं डायग्राम, एक बार ध्यान से देख लें आप। दिया है त्रिभुज ABC और PQR दो त्रिभुज हैं जिनमें AB बराबर PQ BC बराबर QR मध्य का AM बराबर PN है। सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट, त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। दूसरा पार्ट, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। उपपत्ति हल BC बराबर QR, BC बटे 2 और QR बटे 2। तो BM बराबर QN, AM और PN मध्यकाएँ हैं। इसको फर्स्ट पार्ट, त्रिभुज ABM है और त्रिभुज PQN में देखेंगे AB बराबर PQ दिया है, AM बराबर PN ये दिया है। BM और QN ऊपर अभी सिद्ध किया है हमने, ये रहा यहाँ से इधर। तो त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN हो चुका है SS नियम से। साइड 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 भुजा भुजा सर्वांगसमता नियम। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है ये क्लियर। सेकंड, त्रिभुज ABM सर्वांगसम जब है त्रिभुज PQN तो कोण BQ बराबर कोण CQ CPCT नियम से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग और भुजाएं हमेशा बराबर होते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में यहाँ पे त्रिभुज ABC है, ये मिस प्रिंटिंग है, और त्रिभुज PQR इसमें बात चल रही है जहाँ पे अभी हमने लिखा AB
बराबर पी क्यू दिया है, बी सी बराबर क्यू आर है, तो बी बराबर कौन क्यू समीकरण 1 से ये अभी यहाँ से आया है इधर से, तो देख सकते हैं ये हमने किया था ये वाला। आगे तो बी क्यू बराबर कौन क्यू है, तो अतः त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर ए आएगा, ए बी सी सर्वांग सम, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एस से एस नियम से, साइड एंगल साइड और ये भुजा कौन भुजा नियम से बराबर हो गया है, सर्वांग सम हो गया है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तीसरा प्रश्न भी, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 7.3 का स्टेटमेंट है, त्रिभुज बी और सी एफ त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्षलंब हैं। आर एच सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि समद्विबाहु का नियम होता है जिस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब देखेंगे इधर से हल करेंगे। ये डायग्राम है ए बी सी और ए पी इस पे लंब दिया, ये 90 डिग्री का बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का बनाएगा, बी पी बराबर पी सी बी होगा। तो इसे सिद्ध करना है कि भाई त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये स्टेटमेंट है। तो आगे चलते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें शीर्ष बी से भुजा ए सी पर बी शीर्ष लंब खींचा है और शीर्ष सी भुजा ए पर सी एफ बी, इस शीर्ष लंब इस प्रकार है, बी और सी एफ सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उपपत्ति देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में बी और शीर्ष बी ए सी को शीर्ष लंब करता है। कोण बी ई सी बराबर 90 डिग्री है। तो बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण बी सी आएगा और पुनः त्रिभुज ए बी सी में सी एफ शीर्ष सी से ए बी शीर्ष लंब है। तो कोण बी एफ सी 90 डिग्री है। त्रिभुज बी एफ सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण बी सी है। तो समकोण त्रिभुज बी सी और बी एफ सी में कोण बी बराबर कोण सी एफ प्रत्येक 90 है। बी बराबर सी एफ दिया है, बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एफ सी आर एच एस नियम से राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड यानी समकोण कर्ण वाली भुजा। तो इसलिए कोण ई सी बी बराबर कोण एफ बी सी, कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी सी पी सी टी द्वारा। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी और बराबर कोण ए बी सी दिया है। तो ए बी बराबर ए सी हो जाता है। त्रिभुज के सामने की कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी भुजाएं समान होती हैं। यदि उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। यही समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में यदि दो कोण सम्मुख कोण आपस में अपोजिट साइड आर एंगल, तो अपोजिट साइड्स यानी आर आल्सो इक्वल। तो यदि सम्मुख भुजाएं समान हो जाती हैं और उनके सम्मुख कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। तो इधर क्या है कि सम्मुख कोण बराबर करके तो सम्मुख भुजाओं को बराबर कर लिया गया है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक्सरसाइज 7.3 का एक्सरसाइज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जिसका प्रश्न संख्या 5 है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु
त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और ए पी और बी सी खींच कर दर्शाइए कि कौन बी बराबर कौन सी है। यह जो डायग्राम है हमारा क्वेश्चन 4 में चलेगा, ये नोट करेंगे आप। ये डायग्राम क्वेश्चन 4 के लिए है। और जो यह डायग्राम था ये क्वेश्चन 5 में चलेगा। डायग्राम ऊपर नीचे है, ध्यान रखें। यह क्वेश्चन 5 में चलेगा जो क्वेश्चन 4 में दिया है। और जो यह डायग्राम दिया है यह हमारे क्वेश्चन 4 में देगा। मिसप्रिंट है ऊपर डायग्राम, तो ध्यानपूर्वक बनाइएगा। क्वेश्चन 4 के लिए 5 में दिया गया डायग्राम और क्वेश्चन 5 में दिया गया वो क्वेश्चन 4 के लिए होगा। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बिना डायग्राम के हम सोल्व भी नहीं कर सकते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए पी लंब बी सी खींचकर दर्शाइए कौन बी बराबर कौन सी। यह प्रश्न 5वां था जिसका डायग्राम हम प्रयोग कर रहे हैं, ये वाला। और जो ये डायग्राम है ये क्वेश्चन 4 वाला 5 में दिया है, ये हम 4 में प्रयोग करना। तो आइए हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम करते हैं जो क्वेश्चन 4 में दिया था। अंतिम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 7.3 दिया है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर ए सी है। शीर्ष ए से बी सी पर एक लंब खींचा गया, कौन बी और कौन सी को बराबर करना है। उपपत्ति देखेंगे, हल देखेंगे। ए पी लंब है किस पर, पी सी पर। तो त्रिभुज ए पी बी में कौन ए पी बी 90 अंश है जिसका कर्ण ए बी है। त्रिभुज ए बी सी में कौन ए पी सी 90 है जिसका कर्ण क्या है, ए सी है। जो हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा इसका, ये वाला ए बी सी, ये पी दिया था। ये वाला डायग्राम क्वेश्चन 5 का ये डायग्राम है इसका। तो इसको देखेंगे भाई, इसने क्या कह दिया कि इधर देखते हैं यहाँ से कि हमें कौन बी और कौन सी को क्या करना, सिद्ध करना है। ए बी बराबर ए सी दे रखा है और ये कह रहा अब ये कर्ण हो जाएगा। अरे जब कह रहा कि ये कर्ण, ए बी एक बार कर्ण एक बार ये कर्ण, तो RHS नियम लग जाएगा हमारा इसमें लास्ट में। तो देखते हैं त्रिभुज ए पी बी में और त्रिभुज ए पी सी में। तो ए पी बराबर ए पी, ये 90 डिग्री हमें दिए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी 90 अंश है। कौन ए पी बी बराबर कौन ए पी सी, प्रत्येक 90 अंश है। ए बी बराबर ए सी ये हमें दिया ही है डायग्राम से। ए पी, ये ए पी भुजा दोनों में क्या है, ओवेनेस्ट कॉमन है। तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए पी सी, नियम लग गया हमारा RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, समकोण कर्ण वाली भुजा के नियम से। तो जब त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी आपस में सर्वांग सम होंगे तो कौन बी बराबर कौन सी हो जाएगा, सी पी सी टी द्वारा। अतः कौन बी बराबर कौन सी है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कौन और भुजाएं हमेशा बराबर होते हैं। इस प्रकार आज हमने एक्सरसाइज 7.3 को सोल्व कर लिया है। बस ये ध्यान रखना जो क्वेश्चन 4 का डायग्राम है वो 5 में दिया गया है और क्वेश्चन 4 का जो 4 का डायग्राम है वो 5 में दिया है। बस ये थोड़ा इसमें मिसप्रिंटिंग था, वो हमने आपको यहाँ बना के भी दिखाया है डायग्राम। तो एक्सरसाइज 7.3 में आज हमने 2 नियम, प्रमेय 7.4 SSS नियम और प्रमेय 7.5 में RHS नियम, 2 नियम किए हैं। उदाहरण 7 और 8 को किया है और एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन यानी 1 से लेके 5 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो इसी प्रकार देखते रहिए RK शर्मा मैथ क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद सभी का देखने के लिए।